जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे, जो कि प्रैक्टिस सेट 1 पहले हम लोग देख चुके हैं, मैथ रीजनिंग और सब देखे हैं। तो हमने 2 वीडियो में दिया, 75 जीके पहले मैंने दिया और फिर 25 मैथ रीजनिंग जो था उसका मैंने अलग वीडियो दिया। तो ये अब मैंने 100 क्वेश्चन पहले सेट का करा रखा है, तो ये भी देख लीजिएगा। इसमें भी हम लोग 75 जीके करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया, कहाँ से लिया गया? तो मुंडकोपनिषद से। अब देखिए उपनिषद से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे ईश्वास्य उपनिषद, यजुर्वेद से है और इसमें तेन त्युक्तेन भुजिंगा त्याग के साथ भोग का सिद्धांत है। यह सबसे छोटा उपनिषद माना जाता है। कौन सा? ईश्वास्य उपनिषद, ठीक है। केनो उपनिषद तो सामने से ब्रह्म की शक्ति और देवताओं के अहंकार के नाश की कथा है, ठीक है। कठोपनिषद ये बहुत पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से? तो ये यम और नचिकेता का संवाद है, इसमें ही ओम की महत्ता की बात कही गई है, ठीक है। मुंडकोपनिषद तो यही आपको पूछा गया था, सत्यमेव जयते, ठीक है। और सत्यमेव जयते ये हमारे जो ये आपका क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते ये कब अपनाया गया था? वाक्य याद हमारा राष्ट्रीय वाक्य है, ठीक है। राष्ट्रीय वाक्य है। और राष्ट्रीय वाक्य कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और इसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा जीत होती है, जो कि होती नहीं है। आप लोग देख सकते हैं इंडिया में क्या हाल है, जो सत्य बोलता है उसकी वाट लग जाती है। मांडूक्योपनिषद, ठीक है। मांडूक्योपनिषद मतलब चेतना की 4 अवस्था, जैसे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय का अध्ययन है, ठीक है। बृहदारण्यक उपनिषद तो यजुर्वेद से है, सबसे बड़ा और प्राचीन उपनिषद है। पूछता है कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन है? तो बृहदारण्यक, और सबसे प्राचीन यही है, ठीक है। प्रसिद्ध मंत्र तमसो मां ज्योतिर्गमय किसमें है? बृहदारण्यक उपनिषद में, ठीक है। और इसमें याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद भी है, याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद। जैसे इसमें था यम और नचिकेता का संवाद कठोपनिषद में, उसी तरह याज्ञवल्क्य और मैत्री का वो बृहदारण्यक में, ठीक है, बृहदारण्यक में। छंदोग्य उपनिषद में तो भगवान कृष्ण का प्रथम उल्लेख देवकी पुत्र के रूप में, और तत्वमसि महाकाव्य का महावाक्य का तत्वमसि महावाक्य। श्वेतरा उपनिषद से तो इसमें भक्ति और सांख्य दर्शन के तत्वों का समावेशन है, ठीक है। ऐतरेय उपनिषद में आत्मा और सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लेंगे। यहाँ से आपका उपनिषद का पूरा कंप्लीट रिवीजन हो गया। किस उपकरण के उपयोग से किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट घनत्व को मापा जाता है? तो विशिष्ट घनत्व बोला है तो ये हाइड्रोमीटर होता है, लेकिन एक हाइग्रोमीटर होता है, जो कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हम लोग आर्द्रता मापते हैं, ठीक है। वायुमंडलीय आर्द्रता तो हाइग्रोमीटर, और लेकिन विशिष्ट घनत्व हाइड्रोमीटर। बहुत कन्फ्यूजन होता है लोग, ठीक है। फोनोमीटर से क्या मापते हैं? तो ये ध्वनि की तीव्रता होता है। एमीटर से विद्युत धारा। और हम लोग कुछ इंपोर्टेंट देख लेते हैं, ठीक है। बैरोमीटर से क्या नापते हैं? तो बैरोमीटर मतलब वायुमंडलीय दाब। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय सापेक्ष की आर्द्रता, ठीक है, अभी जस्ट मैंने बताया। हाइड्रोमीटर से द्रव की आपेक्षिक घनत्व, जो अभी क्वेश्चन था। अल्टीमीटर विमानों की ऊंचाई मापने के लिए। अनीमोमीटर हवा की गति और शक्ति मापने के लिए। इलेक्ट्रोमीटर दूध की शुद्धता की जांच करने के लिए। फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने के लिए। सिस्मोग्राफ भूकंप के झटकों की तीव्रता मापने के लिए। स्फिग्मोमैनोमीटर रक्तचाप मापने के लिए, जो डॉक्टर नहीं देखते हैं, आपके बाह में लगाता है फिर मापता है, वही ब्लड प्रेशर होता है। पायरहेलियोमीटर तो सौर विकिरण, ठीक है, सोलर रेडिएशन मापने के लिए पायरहेलियोमीटर। पायरोमीटर मतलब उच्च तापमान के लिए, यह सूर्य की जो तापमान है उसके लिए पायरोमीटर, मतलब बहुत उच्च तापमान होता है उसके लिए, जो आप सह नहीं सकते। सोनार समुद्र के भीतर छिपी वस्तुओं का पता लगाने के लिए। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। और गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति की दिशा मापने के लिए। तो ये बहुत जितने भी उपकरण है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग जरूर या तो लिख लीजिएगा या तो इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में, जीडी वाले हो चाहे कुछ भी, कोई भी एग्जाम हो आपका, चाहे आपका बिहार, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत ठंडे मौसम में एशियन में निम्नलिखित से किस कारण से पाउडर में बदल जाता है? तो सफ़ेद एशियन को क्या स्लेटी एशियन मतलब टीन होता है, ठीक है, टीन का ये संकेत होता है कि एशियन में बदलने, स्लेटी एशियन में बदलने के कारण, जो कि क्रिस्टलीय है, ठीक है। और देखिए टीन के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। तो संकेत एशियन होता है। परमाणु संख्या क्या है? 50 है। आवर्त सारणी के कौन से ग्रुप में? तो 14 ग्रुप में है। और इसका कौन है? तो कैसीटेराइट है। इसका कैसीटेराइट होता है SnO2, ये टीन का होता है। इसे टीन स्टोन भी कहा जाता है। कैसीटेराइट को क्या होता है? टीन स्टोन का। इसमें कौन कौन मिश्र धातु बनते हैं? तो कांसा, तांबा। कांसा बनता है तो कांसा में कौन कौन? तांबा और टीन होता है, ठीक है। सिक्कों और मूर्तियों के निर्माण में टाका होता है, जो सोल्जर जो नहीं बोलते हैं, सोल्डिंग करते हैं, वही। शीशा और टीन होता है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और सोल्डिंग के रूप में। बेल मेटल, ठीक है, तो कॉपर और टीन के रूप में। घंटी बनाने में उच्च प्रतिध्वनि होते हैं, जिसे आपके जो मंदिरों में घंटी बजती है ना, तो वही होता है, ठीक है, घंटी बनाने में। गन मेटल, कॉपर, टीन और जिंक बंदूकों के गियर के निर्माण में, ठीक है। और रासायनिक गुण क्या है? तो यह उभयधर्मी प्रकृति का है, यह अम्ल और क्षार दोनों में क्रिया करता है। प्रमुख उपयोग टाइनिंग,
लोहे तांबे पर परत चढ़ाने के बाद, ठीक है। टिनिंग के रूप में लोहे और तांबे पर परत चढ़ाने के रूप में। खाद्य पदार्थों के डिब्बों को जंग से बचाने के लिए, ठीक है। आप देखते होंगे पैकिंग के रूप में होता है, तो एल्युमिनियम का भी होता है और इसका भी होता है। विशेष घटना तो देखिए टिनिंग के रूप में कैसे होता है, आप देखते होंगे जब तेल आता है तो एक टीन तेल लेते होंगे, तो वो आपका केस क्या होता है, जो तेल का टीन होता है वो तो टीने ही होता है ना, तो वही होता है, उसमें लोहे और तांबे का दोनों मिक्स होता है, ठीक है। मतलब क्या होता है कि लोहा होता है और टीन होता है, लोहा या टीन होता है, उसके ऊपर परत चढ़ाया जाता है, किसका, टीन का चढ़ाया जाता है, वही आपका टीन होता है उसमें, ठीक है। वो केवल आप देखते हैं कि वो लोहा होता है, लेकिन उसको टीन के रूप में, टीन के पर चढ़ा के उसको टीन बनाया जाता है, तो हम लोग बोलते हैं एक तेल टीन दीजिए, तो वहीं आपका समझ सकते हैं। टीन पेस्ट, ठीक है, टीन पेस्ट विशेष रूप से टीन पेस्ट है, टीन पेस्ट दीजिए। ये कम तापमान पर सफ़ेद टीन का धूसर पाउडर में बदलना, ठीक है, इसको पेस्ट के रूप में बदलते हैं। जो हम लोग का क्वेश्चन था, कम तापमान पर सफ़ेद टीन का धूसर पाउडर में बदलना है, यही हमारा तो क्वेश्चन था, ठीक है। भारत में भंडार, बस्तर क्षेत्र छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। भारत में टीन का एकमात्र प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है कौन, बस्तर क्षेत्र। तो देखिए आपका टीन के बारे में सब कुछ पता चल गया, तो शायद ही ऐसा क्लास आपने कभी किया होगा टीन के बारे में। अब देखिए सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है, और यह त्यौहार इस रिश्ते को समझते, किस रिश्ते को समझते हैं, तो ये बताइए। सामा चकेवा ना, ये किसके पुत्र हैं, तो ये कृष्णा जी के ये पुत्री है, और यह इसका तो, लेकिन ये पुत्री का नाम तो सामा था, लेकिन उसके पुत्र का नाम था सांबे, ठीक है, ये नाम था। तो चकेवा भी बोल सकते हैं, तो ये पुत्र और पुत्री यानी भाई और बहन होगा ना, ये भाई और बहन के रिश्ता के बारे में। अब देखिए बिहार का हम त्यौहार के बारे में बात कर लेते हैं। तो बिहार में कौन सा त्यौहार होता है, तो छठ पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी में होता है। छठ तो आप सबको फेमस है, बिहार का महापर्व, यह सूर्य उपासना और स्वच्छता का प्रतीक है। इसे डूबते और उगते सूर्य का अर्घ्य दिया जाता है, ठीक है। बिहुला विषहरी पूजा सावन भादों में होता है। मुख्य रूप से यह अंग क्षेत्र भागलपुर में प्रचलित है। इसमें मनसा देवी और सती बिहुला की कथा जुड़ी है। सामा चकेवा कार्तिक शुक्ल पक्ष में, ठीक। मिथिलांचल का प्रमुख त्यौहार है, यहाँ भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है और पक्षियों के स्वागत से जुड़ा है। मधुश्रावणी सावन मास में मिथिला क्षेत्र में नवविवाहित द्वारा मनाया जाता है। इसमें नाग नागिन और शिव पार्वती की कथा सुनाई जाती है, ठीक है। जितिया जो हम लोग बोलते हैं, जिमुत वाहन अश्विन कृष्ण अष्टमी में ये पूछता है। देखिए ये इस तरह पूछता है तो सब किसी को पता ही नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। माताएं अपने संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए निर्जला व्रत करती है, ठीक है, लेकिन आजकल संतान के लिए ज़्यादा कम और उनके लिए ज़्यादा होता है, ठीक है। सरहु चैत्र मास, यह मूलतः जनजातीय त्यौहार है, ठीक, और झारखंड सीमा के सटे क्षेत्रों में यह प्रकृति और साल वृक्ष की पूजा का पर्व है। देखिए सरहुल सबसे ज़्यादा ना, ये सरहुल किसका त्यौहार है, प्रमुख त्यौहार है, तो आदिवासियों का प्रमुख त्यौहार माना जाता है, और ये ना झारखंड में बहुत अच्छे तरह से धूमधाम से मनाया जाता है। और ये आप बोला ना कि झारखंड के सटे क्षेत्रों में। जुड़ शीतल, तो बैसाख मेष संक्रांति में मैथिली नववर्ष, इसमें एक दूसरे पर पानी छिड़का जाता है और बासी भोजन ठंडा खाना ग्रहण किया जाता है, ठीक है। गोवर्धन पूजा, गोधन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा में भाई की लंबी आयु की कामना और गाय पशुधन की पूजा के लिए, तो ये सब होता है। तो इसी दिन भैया दूज पूजा मनाया जाता है, ठीक है। भैया दूज जो दीपावली के जस्ट अगले दिन भी मनाया जाता है, ठीक है, कि पिछले दिन पता नहीं, हम लोग तो मनाते नहीं। पुष्यमित्र शुंग द्वारा शासक के रूप में अपनी शक्ति स्थापित करने के लिए किए गए महत्वपूर्ण कानून से एक क्या था, तो उन्होंने 2 अश्वमेध कराया था, ठीक है। और इनका जब ये इनका क्या बोलते हैं, जब जीतता है आदमी, तो मान लीजिए कोई राजा के रूप में जब उनका होता है, तो उनका जब हो रहा था तो 185 ईस्वी में उनका हुआ, ईसा पूर्व में, तभी हम लोग का अश्वमेध यज्ञ हुआ था। तो इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। उपाधि मौर्य का सेनानी, ठीक है, इन्हें क्या दिया जाता था, इन्हें क्या कहा जाता है, क्योंकि ये मौर्य सेना में काम करते थे, तो इनको मौर्य का सेनानी कहा जाता है। किसको, पुष्यमित्र शुंग को। और ये किसने ये सब किनकी हत्या किए थे, तो लास्ट मौर्य शासक कौन था, तो बृहद्रथ की हत्या करके इसने किसकी स्थापना की थी, शुंग वंश की स्थापना की थी, ठीक है। राजा बनने के बाद भी उन्होंने खुद को सेनानी ही कहलवाया था, ठीक है। राजा उन्होंने कब होता है, हाँ वही हम बोल रहे थे, ठीक है। तो 185 ईसा पूर्व में, और अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था। और इसी टाइम क्या हुआ था, अश्वमेध यज्ञ कराया था, इसने 2 कराया था, तो इस टाइम पहला कराया था, ठीक है। राजधानी पाटलिपुत्र और विदिशा की दूसरी राजधानी, विदिशा को दूसरी राजधानी के रूप में विकसित किया गया था। पहला राजधानी कौन था, पाटलिपुत्र। धर्म क्या था, तो कट्टर ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, ठीक है, ये कट्टर ब्राह्मण था, ठीक है। और इन्हें बौद्ध धर्म का उत्पीड़क कहा जाता है।
मतलब इन्होंने ना बौद्ध धर्म को बहुत सताया, बहुत बहुत सारे जो बौद्ध मठ थे उनको नाश किया, बहुत सारे भिक्षुओं को मार डाला, काट डाला। और ये दिव्यायदन के अनुसार किसके, तो ये दिव्यायदन किसका ग्रंथ है, तो ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। तो उसके अनुसार यह जो था बहुत ही कट्टरवादी था और यह बौद्ध धर्म को बहुत सताता था। अश्वमेध यज्ञ 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराए। इन योगों के पुरोहित प्रसिद्ध ऋषि कौन थे, पतंजलि भी थे, ठीक है। और पतंजलि किसके हैं आपको पता बताइएगा, ठीक है। पतंजलि कौन से दर्शन के हैं, आप लोग कमेंट करना है कि कौन से दर्शन से संबंधित है। युद्ध विजय, यवन यूनानी आक्रमण को विफल किया था, ठीक है। जो यवन लोग आक्रमण किया था उनका विफल कर दिया था, मतलब ये जीत गए थे। पुष्यमित्र के पोते वसुमित्र ने सिंधु नदी के तट पर यवनों को हराया था। प्रमुख अभिलेख अयोध्या अभिलेख है। यह अभिलेख उनके राज्यपाल धनदेव का है, जिससे 2 अश्वमेध यज्ञों की पुष्टि होती है। साहित्यिक स्रोत हर्षचरित, महाभाष्य, मालविका, अग्निमित्र, ठीक है। ये आपको पता है ये किसकी है, तो आपको पता नहीं कि हर्षचरित किसकी लिखे गए और महाभाष्य किसके, और ये भी, ये तीनों बहुत फेमस है। तो कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्र में उनके पुत्र अग्निमित्र के प्रेम कथा, ये तो आपका पता हो गया कालिदास का है। लेकिन महाभाष्य और हर्षचरित की किसकी रचना है, आप लोग को कमेंट करना है। क्वेश्चन है कि शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि किस वर्ष में हुई थी, तो 11 जून, ठीक है, 11 जून 1665 ईस्वी में, ठीक है। और जयसिंह क्या था, अम्बेर का राजा थे, ठीक है। और यह किसके तरफ से, औरंगजेब के तरफ से था। देखिए जन्म कब हुआ था, 1630 में शिवनेरी दुर्ग में। पिता शाहजी भोसले और माता जीजाबाई। दादाजी कौन थे, संरक्षक गुरु कौन थे, दादाजी कोंडन देव, ठीक है। समर्थ रामदास आध्यात्मिक गुरु थे, ठीक है। इनके व्यक्तित्व पर माता जीजाबाई का गहरा प्रभाव था। प्रथम विजय तोरण का किला 1646 में। मात्र 1600 वर्ष की आयु में विजय अभियान शुरू किया था। अफजल खां का वध किया था 1659 में। बीजापुर के सेनापति अफजल खां को बाघ नख से मारा था। पुरंदर की संधि 1665 में, वही जो हम लोग का क्वेश्चन आया था। शिवाजी और मुगल सेनापति जयसिंह के बीच हुआ था। राज्याभिषेक 1674 रायगढ़ किला में काशी के विद्वान गंगा भट्ट ने किया था। छत्रपति की उपाधि लिए थे, ठीक है। प्रशासन अष्टप्रधान था। 8 मंत्रियों की परिषद सबसे प्रमुख पेशवा था। सैन्य प्रणाली कैसी थी, तो गुरिल्ला युद्ध जिसे छापामार युद्ध कहा जाता है, इसे गनीमी कावा भी कहा जाता है। और मृत्यु कब होता है, 1680 में रायगढ़ किले में, ठीक है। तो ये सब आपको पता हो गया। शिवाजी के बारे में भी आप लोग सब पढ़ लिए। यदि किसी वस्तु का समय दुगुना कर दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। देखिए अब मान लीजिए एक सूत्र होता है, गतिज ऊर्जा का 2 सूत्र होता है, 1/2 mv² और एक होता है 1/2 p² m होता है, ठीक है। तो अब पूछा है हम लोग का संवेग, तो ये संवेग है p। तो अगर हम इसको दुगुना करते हैं तो स्क्वायर करेंगे तो 4 गुना हो गया, यानी 1 का चीज़ 4 हो गया। तो इसमें कितना की वृद्धि हुई, 3 की वृद्धि। तो 1 में 3 की वृद्धि, यानी 3 1 में वृद्धि हुई तो गुने 100% निकलता है, तो कितना हो गया 300%, आपका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। गोलकुंडा राजवंश की स्थापना किसने की थी, तो गोलकुंडा राजवंश की स्थापना आपको पता है, तो ये किया था आपका कुली कुतुब शाह ने, ठीक है। और गोलकुंडा के बारे में बात करें तो ये आपका हो गया, ये आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। अब देखिए हम कुछ बता देते हैं। हैदराबाद स्थान क्या है, तो गोलकुंडा हैदराबाद तेलंगाना में। यह मूसी नदी के पास स्थित एक पहाड़ी पर बना दुर्ग है, ठीक है। गोलकुंडा के बारे में बात करें। कुतुब संस्थापक कौन है, तो कुतुब शाही वंश मुख्य रूप से। मूलतः यह मिट्टी का किला था जिसे काकतीय वंश ने बनवाया था। राजवंश कौन था, कुतुब शाही वंश 1512 से 1687 ईस्वी में। कुली कुतुब शाह ने यहाँ स्वतंत्र कुतुब शाही सल्तनत की नींव रखी थी। प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर हीरा, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा यहीं की कोलूर खान से निकला था, ठीक है। और मुगल विजय, तो औरंगजेब 1687 औरंगजेब ने 8 महीने के घेरे के बाद विश्वासघात के कारण इसे जीता था, ठीक है। इस किले को जीत लेता। वास्तुकला ध्वनिक प्रभाव था इसमें। यह फतेह दरवाज़ा पर ताली बजाने पर, यहाँ के फतेह जो दरवाज़ा है पर ताली बजाने पर उसकी आवाज़ 1 किलोमीटर दूर बाला हिसार सबसे ऊंचा बिंदु तक सुनाई देता था। प्रशासनिक केंद्र का क्षेत्र, तो गोलकुंडा सल्तनत की राजधानी थी, ठीक है। बाद में 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने राजधानी हैदराबाद स्थानांतरित कर लिया था। तो ये आपका पता चल गया, ठीक है, गोलकुंडा के बारे में, गोलकुंडा की दुर्ग के बारे में, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है, तो आपको पता है ये Hg पारा धातु है, Mg पारा धातु है, मैग्नीशियम Pb सीसा धातु है, ये फास्फोरस अधातु है, ठीक है। तो अब धातु अधातु के बारे में बात करें तो आप लोग पढ़ लेते हैं। अवस्था क्या है, तो देखिए बहुत सारे अवस्था होते हैं। गुण की अवस्था की बात करें तो ठोस, ठीक है। धातु का क्या होता है, धातु की अवस्था क्या होती है, ठोस होता है। अपवाद में कौन है, पारा द्रव होता है। और अधातु का क्या होता है, तो ठोस द्रव गैस तीनों में होता है। अपवाद में कौन है, ब्रोमीन एकमात्र द्रव अधातु है, ठीक है। चमक होती है इसमें,
चमक, धात्विक चमक पाई जाती है किसमें, धातु में, और अधातु में चमकहीन होते हैं। लेकिन अपवाद में कौन कौन, आयोडीन और ग्रेफाइट में चमक होती है। ठीक है, फास्फोरस में भी तो चमक होती है, वो भी तो धातु है लेकिन उसमें भी चमक होती है। ठीक है, तो आयोडीन, ग्रेफाइट और फास्फोरस भी आ जाएगा। चालकता, फास्फोरस में लेकिन उतना चमक नहीं होता है तो उसको नहीं मान सकते, लेकिन आयोडीन ग्रेफाइट में तो बहुत चमकीला होता है। देखिए पेंसिल का लेड देखोगे कितना चमकता है। ठीक है, अब बात करते हैं चालकता, उष्मा और विद्युत के सुचालक। तो उष्मा और विद्युत के, देखिए धातु क्या होता है, सुचालक होता है उष्मा और विद्युत का, लेकिन ये क्या होता है, उष्मा और विद्युत के कुचालक होता है अधातु। लेकिन अपवाद में ग्रेफाइट क्या होता है, सुचालक होता है। तन्यता, इसे खींचकर तार बनाया जा सकता है। ठीक है, मतलब धातु में तन्यता होती है लेकिन अधातु में तन्य नहीं होते। ठीक है, आघातवर्धन्य, इसे पीटेंगे धातु को तो पीटकर चादर बनाई जा सकती है, लेकिन अधातु को पीटेंगे तो ये भंगुर हो जाएगा, नहीं ये खत्म हो जाएगा, चोट करने पर टूट जाएंगे। घनत्व, सामान्यतः उच्च घनत्व और गलनांक होते हैं, उच्च घनत्व और गलनांक होते हैं, उच्च घनत्व और गलनांक। धातु के क्या होते हैं कि इनका घनत्व और गलनांक क्या होता है, उच्च होता है, लेकिन अधातु क्या होते हैं कि घनत्व और गलनांक कम होते हैं, यानी निम्न होते हैं। ऑक्साइड की प्रकृति, तो देखिए धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, लेकिन अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। ठीक है, आयन, ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। धातु क्या होते हैं, धनायन होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनते हैं, यानी अधातु क्या होते हैं, ऋणायन होते हैं। ठीक है, तो ये सब आप लोग को पता चला गया। निम्न में से कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में क्या है, तो अधिकतम संख्या 15 नहीं बल्कि 22 होता है, तो यही आपको, तो ये सही और तो ये गलत हो गया। ठीक, कार्यकाल 5 वर्ष नहीं भाई, 5 वर्ष नहीं, आपका 2 वर्ष होता है। सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से नहीं, निर्वाचन होता ही नहीं है इन लोग का प्रत्यक्ष रूप से, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी आपका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है। ठीक है, रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु पश्चात स्वतंत्र राज्य बना था, तो ये आपका औरंगजेब के बाद। ठीक है, तोलाकपियम ग्रंथ संबंधित है किससे, तो तोलाकपियम आपके व्याकरण से संबंधित है, और संगम युग का ये द्वितीय ग्रंथ है। पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकरण तथा उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए, ये 243 के 6 में है। ठीक, और अभी बीपीएससी एडीओ का एग्जाम हुआ है जिसमें डी था 243 का डी, जो कि आरक्षण से संबंधित था। ठीक है, बाकी ये लोग आप लोग देख लेना। लघु ज्वार भाटा कब आता है, तो आपको पता है जब चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच समकोण बनता है ना 90 डिग्री, तो क्या बनता है, लघु आता है, लघु ज्वार भाटा आता है। लेकिन वही आपका तीनों एक सिद्ध होंगे ना, जिसमें मान लीजिए 180 डिग्री, तो वो क्या आता है, वो सबसे बड़ा आता है ज्वार भाटा। ठीक है, तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन तो एकदम तीनों एक ही सिद्ध में होते हैं, यानी ये सबसे बड़ा होगा। तो शुक्ल पक्ष और सप्तमी के दिन, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। सप्तमी और अष्टमी के दिन क्या होता है, सबसे छोटा आता है, क्योंकि समकोण बनता है, नौमी नहीं होगा, ये गलत, 8वें होता तो हो जाता है। ठीक है, ऑन्कोलॉजी किन का अध्ययन, तो ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन है। ठीक है, पक्षियों का अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, और मानव के तो ऑर्थोपोलॉजी होता है, तो याद रखिएगा। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसे कहा जाता है, तो किसने लिखी थी, तो ये नेल्सन मंडेला का है। ठीक है, और नेल्सन मंडेला के कहाँ से थे, तो ये रंग जो भेद होता है हुआ था ना, गोरे लोग काले लोग के, तो उनका विरोध किए थे और उन्होंने ये युद्ध किया था। इन्हें आपको पता है कि दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है, नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना किस तिथि को अपनाई गई थी, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, अपनाया गया था, लेकिन लागू तो आपको पता है कब हुआ था। ठीक है, यह अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। डोलड्रम किन अक्षांशों को रेखाओं के मध्य, तो आपको पता है कि जब हमारा पृथ्वी क्या है, इस तरह है, और उसमें देखिए ये हमारा 0 डिग्री होता है। ठीक है, जिसको विषुवत रेखा भूमध्य रेखा बोलते हैं। ठीक है, 0 डिग्री। अब इसके ऊपर नीचे 5 डिग्री, चाहे ऊपर 5 डिग्री जाएंगे। ठीक है, ये दक्षिण ध्रुव हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया, इधर से इधर, और इधर उत्तरी गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध में 5 डिग्री जाएंगे, चाहे दक्षिण गोलार्ध में 5 डिग्री। तो इन दोनों के बीच जो क्षेत्र बनता है ना, इसी को हम लोग डोलड्रम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 5 से 5 डिग्री का उत्तर हो गया। ठीक है, मैंने जैसे रिवीजन चार्ट करा रहा था, तो आपको कैसा लगा आप लोग बताइएगा। तो उसी तरह मैं पूरा जो भी क्वेश्चन कराऊंगा तो उसी तरह रिवीजन चार्ट के थ्रू कराऊंगा, लेकिन सोच रहा कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, पता नहीं आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अगले टाइम बताइएगा तो मैं उस तरह करके आऊँगा। ठीक है, अनुच्छेद 21 का क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, तो आपको पता है अनुच्छेद 21 में तो ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का, क्योंकि स्वतंत्रता से संबंधित जो है 19 से 22 के बीच में। ठीक है, और धार्मिक कार्यों का तो आपको पता है कि 25 से 28 के बीच में धार्मिक धर्म से है, और शिक्षा का अधिकार 21 के ए में है, ये बहुत पूछता है, याद रखिएगा। ठीक है, और संवैधानिक उपचारों का 32 में। ठीक है,
तो ये भी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी आंसर। ठीक है। कर्कोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित से किस इतिहास से है? तो ये जम्मू कश्मीर, आपका बीपीएससी एडीओ का जस्ट आया भी था एग्जाम, कर्कोट राजवंश से। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन से क्या प्राप्त होता है? तो आपको पता होना चाहिए, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। ठीक है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन से क्या प्राप्त होता है? और लाइपेज कहाँ प्राप्त होता है हम लोग को पता है, लाइपेज कहाँ से होता है? तो यह अग्नाशय में होता है। ठीक है, अग्नाशय से निकलता है, अग्नाशय से सिक्रेशन होता है। तो आपका वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल हो जाएगा। किस दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कितना चाहिए? तो 10% होता है। ठीक है। मार्को पोलो किस देश का वासी था? तो ये आपका इटली का था। मार्को पोलो आपका कहाँ से था? तो आपको बताया होंगे, ये इटली से था। लेकिन कब आया था? तो ये 1292 ईस्वी में आया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करते हैं? तो समदाब यानी सम और दाब, तो दाबा से मंडलीय दाबा से, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे सम, अगर ताप आर्द्रता बोले तो आर्द्रता क्षेत्र से हो जाएगा। सम ताप तो समान तापमान से होगा, तो समान वर्षा। इसी तरह आप बना सकते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं। मानव पाचन तंत्र में प्रोटीनों का पाचन किस अंग से शुरू होता है? तो देखिए, बोले पाचन शुरू, तो पाचन अगर डायरेक्ट बोलता है, अगर यहाँ पर प्रोटीन ना देखे सीधे बोलता है कि पाचन किस अंग से, तो मुंह से होता है। लेकिन बोला है प्रोटीन, तो प्रोटीन हमारा आमाशय से शुरू होता है, जहाँ पे पेप्सिन आपका पाचन का काम करते हैं। ठीक है। जब राज्यसभा के उपसभापति उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तब उसका पीठासीन होने के संबंध में निम्न से कौन सा अनुच्छेद होगा? तो कौन सा? तो आपको पता होना चाहिए, ये कौन सा अनुच्छेद है? तो ये 92 अनुच्छेद। ठीक है, 92 अनुच्छेद के थ्रू उसको किया जाता है। ठीक है। डेक्रोन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? डेक्रान के, तो ये ग्रीस यूनान से संबंधित है। ठीक है। निम्न से कौन सा यह युग में सम्मिलित नहीं है? तो पंपास, वेल्ड, ठीक है, और भी दिया होगा। तो हम लोग इसके बारे में हम बात ही करते हैं, सबके बारे में बता ही देते हैं। ठीक है। ये डांस हो गया, ये सेलवास हो गया, तो मैं आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, सबको एक ही बार में। देखिए, सेलवास अभी आया था, तो सेलवास कहाँ है? अमेजन बेसिन यानी दक्षिण अमेरिका में हो जाएगा। ठीक। सवाना कहाँ से? तो ये अफ्रीका में। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सेलवास क्या है? तो अमेजन बेसिन, यह भूमध्य रेखीय वर्षा वनों के बीच पाए जाने वाला घने घास और वन क्षेत्र है। सवाना क्या है? तो ये अफ्रीका में पूर्व और मध्य में यह हाथी घास पाई जाती है। यह वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। लानूस, ठीक है, लानोस बोलते हैं। ठीक है। तो वेनेजुएला, कोलंबिया में पाया जाता है, और अमेरिकी ओरिनिको नदी बेसिन के आसपास। ठीक है। कंपोज ये ब्राज़ील का पठार में। ठीक है, वो सवाना और जैसी वनस्पतियों के रूप में। ठीक है। प्रेयरी, ये उत्तरी अमेरिका, यूएसए, कनाडा, इसे विश्व की रोटी टोकरी भी कहा जाता है। पंपास, अर्जेंटीना, उरुग्वे, यह अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है और अल्फा घास के लिए प्रसिद्ध है। अल्फा, ठीक है। अस्टेपी, मध्य एशिया और यूरोप के, तो यूक्रेन और रूस के विशाल मैदानों में। वेल्ड, दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में, और मक्का की खेती के लिए प्रसिद्ध है। डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया, मुख्य रूप से भेड़ पालन के उपयोग के लिए। कैंटरबरी, न्यूजीलैंड, तो शीतोष्ण जलवायु वाले मैदान में। पुस्ताज, ठीक है, तो पुस्ताज हंगरी के लिए। ठीक है, यूरोप का विषय, ये बहुत पूछता है। ठीक है, पुस्ताज याद रखिएगा। और कैंटरबरी, तो ये आप लोग पता चल गया हो। जैसे डाउन्स है, तो डाउन्स कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया से। सेलवास दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, जस्ट बताएं। और यहाँ पे दिया था पंपास और वेल्स, तो आप देखते हैं ये यूरोप नहीं होगा। ठीक है, पंपास भी क्या हो जाएगा? तो दक्षिण अमेरिका में ही हो जाएगा। ठीक है, और वेल्स अफ्रीका में। ये आप लोग देख लेंगे। ठीक, इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो अप्रत्यक्ष कर नहीं बात कर रहे हैं, तो अप्रत्यक्ष कर नहीं बोला है, मतलब जो प्रत्यक्ष कर हो। तो प्रत्यक्ष कर आप किसको देते हैं? किया जाता है। तो प्रत्यक्ष कर आपने पता होगा, जो भी होता है, लोग छापा मारते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? निगम कर। जीएसटी आप लोग हम लोग देते हैं। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष कर मतलब हम लोग जो दे ना, वो क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष कर। जो आम जनता देती है वो अप्रत्यक्ष कर होता है, और जो डायरेक्ट, जो बड़े बड़े आदमी देते हैं ना, औद्योगिक लोग, तो वो होता है हम लोग का डायरेक्ट, जैसे निगम कर होते हैं, ये सब सीमा शुल्क, ये सब अप्रत्यक्ष में आते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। गिलास में पानी पर बर्फ तर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव? कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेम का सेम होगा। क्योंकि आपको पता है कि हर वस्तु के अंदर अंतराणविक स्थान होते हैं, तो जो बर्फ पिघलता है ना, उन्हीं के अंतराणविक स्थान में ही चला जाता है, तो इसमें कोई प्रभाव नहीं रहता, यानी आयतन वही रहेगा।
ऊर्जा का स्तूप पिरामिड होता है, कैसा होता है जी? तो ये हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा का जो होता है हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। ठीक, अब आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो चिनूक यूएसए सही है, फॉन आल्पस पर्वत बिल्कुल सही है, सिरोको ये कनाडा में नहीं भाई, सिरोको तो आपको पता है ये इटली में है, ठीक है, तो सिरोको इटली में, लू भारत, ये बिल्कुल सही है, तो ये आपका सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? तो ओजोन परत के लिए हानिकारक CFC आपको पता है, 10वां पढ़े होंगे। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तो बुरहान उल मुल्क की सादत खान को, ठीक है। कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर क्या होगा जी? तो क्या होगा? तो द्रव का घनत्व तो अपरिवर्तनीय रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कांच के फ्लास्क में जब भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करेंगे तो घनत्व तो ये नहीं, गर्म करने क्या होगा कि फ्लास्क में क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है। फ्लास्क में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा, उसके बाद क्या होगा ना, बढ़ना प्रारंभ करेगा, ठीक है। फ्लास्क में द्रव का तल पहले घटेगा, फिर उसका बढ़ना शुरू है, यानी आपका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था? तो द बिहार हेराल्ड, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वाले की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो नील दर्पण के रचनाकार तो सबको पता है, दीनबंधु मित्र थे, ठीक है। बहुत लोग बंकिम चंद्र चटर्जी भी मार देते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो बच्चा को पता होगा किस दिन, 11 नवंबर को, ठीक है। अब्दुल कलाम आज़ाद के उनके याद में, उनसे रिलेटेड है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा ना, तो अनुच्छेद 51 है, ठीक है। अनुच्छेद क्या है? तो आपका 51 है, याद रखिएगा, ठीक है। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ तक है? तो 36 से 51 तक ही है, ठीक। 42 भी आपको पता है, 48 भी आपको पता है, 39 के, तो ये चारों जो अनुच्छेद है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है? तो कौन करता है? तो एब्सिसिक अम्ल। निम्न से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है? तो एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। और आपको पता है कौन कौन होता है? तो ऑक्जिन होता है, जिबरेलिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, एब्सिसिक एसिड होता है, लेकिन एक इथिलियन भी होता है ना, इथिलियन बोले इथाइलिन, ठीक है, इथाइलिन, जो कि क्या होता है, फलों को पकाने वाला हार्मोन होता है, तो इथाइलिन भी होता है, ठीक है, याद रखिए। तो बोला है कि यहाँ पे वृद्धि का संबंधन करते हैं तो एब्सिसिक एसिड होता है, ठीक। 42 का क्यू की राजधानी क्या है? तो बहुत लोग क्यू पक्षी भी जानते हैं, जबकि ये एक देश है। तो क्यू की राजधानी आपका क्या हो जाएगा? ये यूक्रेन की राजधानी है क्यू, ठीक है। संध्योल लिपि की लेखन दिशा कौन सी है? कौन सी है? तो आपने जब पढ़ा होगा तो पता होगा कि ये पहले क्या होता है, संध्योल लिपि, तो ये दाहिने से बाएं लिखा जाता है, ठीक है। दाहिने से बाएं, फिर बाएं से दाएं, इस तरह किया जाता है, दाहिने से बाएं, बाएं से दाएं, इस तरह संध्योल लिपि है। सिंधु घाटी लिपि की बात कर रहे हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कार्यकाल स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कार्यकाल स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक, ठीक है। तो ये कब होता है? तो लुसाने में होता है। कार्यालय स्थित है कहाँ पे? तो लुसाने में, ठीक है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन होते हैं? तो पता है, दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत होते हैं, ठीक है। केवल निर्वाचित नहीं होते हैं, बल्कि मनोनीत भी होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। हिमालय नदी तंत्र के संबंध में गलत युग्म की पहचान करें, ठीक है। तो आपका हो गया, चिनाब, चंद्रा और भागा के मिलने की टांडी में बनती है, बिल्कुल सही है। रावी हिमाचल में उत्पन्न होती है और देवप्रयाग के पास गंगा में मिलती है। नहीं भाई, ये नहीं हो सकता, आपका गलत है, ठीक है।
क्योंकि देखिए ये सही है, रावी हिमाचल में उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये प्रयाग के पास नहीं होती है। ठीक है, ठीक। और ये कहाँ पे जाके मिलती है? ये डायरेक्ट पाकिस्तान में चेनाब में जाके मिलती है। ठीक है, तो ये देवप्रयाग ये गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने देवप्रयाग ये आप ऐसा सब पढ़े होंगे, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, तो वहाँ पे पढ़ेंगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये आपका आंसर नहीं होगा। झेलम बेरीनाग से निकलती है और बुलर झील में होकर रहती है। आप लोग याद रखिएगा, चिनाब कहाँ से? चंद्रा और भागा से। ठीक, झेलम बेरीनाग से, रावी हिमाचल से, सतलुज मानसरोवर के निकट राजस्थान स्थल से, बुलर झील से होकर बहते थे। आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए बुलर झील पूछ देगा किस नदी में, तो झेलम से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका बोले प्रमुख थी? तो यह था गुंडाधुर का। ठीक है, गुंडाधुर का प्रसिद्ध था भूमिका। ठीक, और ये आंदोलन देखिए कि लड़ा गया था 1910 ईस्वी में। बस्तर आंदोलन कब किया गया था? 1910 के आसपास लड़ा गया था। ठीक है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसके सम्मान में दिया जाता है? तो आपको पता है कि वैज्ञानिक अनुसंधान के रूप में दिया जाता है। 49 उगादी त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो उगादी 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 कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में उगादी मनाया जाता है। ठीक, निम्न में से कौन सा परम शून्य तापमान का प्रतिनिधित्व तो करता है? तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको हम लोग क्या मान सकते हैं भाई? इसको 0 केल्विन भी तो बोल सकते हैं, तो 0 केल्विन भी कर सकते हैं आप। निम्न से कौन सा कांग्रेस के सब कभी अध्यक्ष नहीं बने? कौन नहीं बने? तो आपको पता होना चाहिए, बाल गंगाधर तिलक कभी नहीं बने, जबकि इनको बनने का बहुत मन था, लेकिन ये कभी नहीं बने। और इनकी मृत्यु हुई थी 1920 में। ठीक है, जो कि आपके बीपीएससी एडीओ में क्वेश्चन आया था। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बात करें तो आपका हो जाएगा 180 पूर्वी देशांतर। राज्यसभा के सभा संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को कथन सही है? राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है जी? तो ये आपका राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भक विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। तो ये आपका सी आंसर। देखिए सबसे बड़ा है कथन, तो अगर आदमी कोई जानता भी नहीं है इसका आंसर, तो मैं तो डायरेक्ट इसी को मारता तुक्का और सही भी हो जाता। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो आपको पता होना चाहिए कब मनाया गया था। ये मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है। भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण होती है? तो उत्तर पश्चिमी भाग में बात कर रहे हैं, तो किस कारण से होती है जी? तो ये होता है पश्चिमी विक्षोभ से। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ से होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की गौण सदृश प्रकृति को दर्शाता है। यह किस पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन का वर्णन करता है जब यह इनसे टकराता है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर कौन सा? ये हो जाएगा आपका उच्च आवृत्ति विद्युत चुंबकीय विकिरण। प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की गौण सदृश प्रकृति को दर्शाता है। यह किस पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन का वर्णन करता है जब वह उनसे टकराता है? तो उच्च आवृत्ति विद्युत चुंबकीय विकिरण से। ठीक है, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो कौशाम्बी सबको पता है किसकी थी? तो ये आपका था वत्स। ठीक है, पुरु। ये अब देखिए मैं आपको सबको बता ही देता हूँ। देखिए वत्स का क्या था? देखिए वत्स का था कौशाम्बी किसकी महाजन की राजधानी? तो वत्स का कौशाम्बी हो गया। ठीक, काशी की बात करें तो काशी के का क्या था? तो वाराणसी। ठीक है, वाराणसी था। फिर कौशल की बात करें तो कौशल किसकी थी? तो ये श्रावस्ती थी कौशल की राजधानी। और फिर बात करें पुरु की, तो पुरु की थी इंद्रप्रस्थ, याद रखिएगा। ठीक, और बात करें चेदी, तो चेदी का अगर बात करें तो चेदी हो गया सुक्तिमती, ये भी आता है। ठीक, चेदी सुक्तिमती। फिर अगर हम बात कर ले हैं मगध की, जो कि सबसे बड़ा था, तो राजगिरी था। ठीक, फिर बात करें हम लोग मल्ल की, तो मल्ल का बात हो जाएगा किसका? तो कुशीनगर था। ठीक, जहाँ पे बुद्ध भगवान की मृत्यु होती है। और सूरसेन था, मथुरा था। ठीक,
और बात करें अंग की तो हो जाएगा चंपा। ठीक है, तो ये सब आप लोग याद रखना। अब बात करते हैं निम्न में से स्वर्ण रेशा किसे कहा जाता है, तो स्वर्ण रेशा किसे कहा जाता है, तो जूट को कहता है स्वर्ण रेशा। ठीक, राज्य का मुख्यमंत्री के बारे में बात करना है, तो राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है। गलत, ये नहीं हो सकता। ठीक है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा नियुक्त किया जाता है। गलत है। मंत्रिपरिषद की शक्ति को निर्धारित करता है। बिल्कुल सही है। मंत्रिपरिषद का वेतन तो आपका केवल 3 वाला सही है। ठीक है, अब इसके बारे में चर्चा करने के बारे में, क्योंकि अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है आपको पता होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ठीक है, ये मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा नियुक्त किया, तो ये गलत है वहीं पर, क्योंकि राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ठीक, और बात करें कि राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है, तो ये राज्य विधानसभा द्वारा थोड़ी चुना जाता है। देखिए विधानसभा नहीं बल्कि कार्यपालिका जो होती है ना, उसकी प्रधान होती है। ठीक है, और वो मंत्रिपरिषद का भी प्रधान होता है। तो ये सब आपकी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ होते हैं जो बताने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप जानिए ये होता है। और नियुक्ति किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। तो इतना बस आप समझिए, केवल 3 सही हो जाएगा। श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है, तो श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य वो संक्रमण से लड़ने वाला काम करता है। ठीक है, ऑक्सीजन का वहन तो लाल वाला करता है। ठीक, और पोषक तत्वों का वहन प्लाज्मा करता है। भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार है का विनिमय प्राधिकरण, तो कौन है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका भारतीय रिजर्व बैंक है। ठीक है, क्योंकि मौद्रिक नीति सब लाता है भारतीय रिजर्व, आरबीआई करता है। निम्न में से कौन सी कंपनी ओएनजीसी और इसके अपतटीय संग्रह के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है, तो कौन है, तो आपका हो जाए पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कितना टाइम हो गया भाई, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। कौन सी संधि भारत और नेपाल के बीच विशेष और अस्थायी संबंधों की आधारशिला है, तो कौन सी संधि आपको पता होना चाहिए, यह था शांति और मैत्री संधि। ठीक है, 1905 में हुआ था, 1950 में। ठीक, सुगौली की संधि कब हुआ था, 1816 में। ठीक, सुगौली आपको पता है मोतिहारी के आसपास है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से राज्यपाल किस के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है, सही कथन चुने। तो किस के लिए करता है जी, तो आपको पता होना चाहिए, ये करता है राज्य में संविधान तंत्र ठप होने पर, यह भी सही है। विधानसभा भंग करने हेतु, ये भी सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने हेतु, ये भी सही है। ठीक है, तो आपका तीनों सही है। मंत्रिपरिषद को भंग करने नहीं, आपका एक केवल डी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है, तो लेप्चा की बात करें तो ये करता है आपके सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में आपका लेप्चा। और देखिए, अगर पूछ दे कि लेप्चा जनजाति किस धर्म को पालन करते हैं, तो बौद्ध धर्म को। ठीक है, बौद्ध धर्म को पालन करते हैं। एक श्रेणी क्रम LCR परिपथ के लिए निम्न से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत बोला है। ठीक है, तो गलत होगा अनुनाद प्लस ये तो सही है। ठीक है, अनुनाद पर परिपथ की ये आपका गलत हो जाएगा। अनुनाद पर आवृत्ति होती है, तो ये आपका सूत्र सही भी है। अनुनाद पर धारा आयाम अधिकतम होता है, भी सही है। ठीक है, बाजार मांग वक्र होता है, बाजार मांग वक्र कैसा होता है, तो कैसा होता है जी, कि व्यक्ति उपभोक्ताओं को मांग वक्र का व्यक्ति उपभोक्ताओं का मांग वक्र का क्षैतिज होगा, ये आपका सही है। ठीक है, 67 का बी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, फिर बोला है कि सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल तो सबको पता है, सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं बल्कि सल्फ्यूरस है भाई। सल्फ्यूरिक होता है, सल्फ्यूरिक होता है ये, लेकिन सल्फ्यूरस तो आपका H2SO3 हो जाएगा। ठीक है, मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो मध्य रेल मंडल का मुख्यालय आपको पता होना चाहिए मुंबई CST है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कुछ मंडल के। मध्य रेल मंडल तो आपको मुंबई CST हो गया। अब बात करते हैं पूर्व रेल मंडल। ठीक है, पूर्व रेल मंडल की, तो ये कौन है, तो यह कोलकाता है। ठीक, फिर बात करते हैं हम लोग उत्तर पश्चिमी रेल मंडल। उत्तर पश्चिमी रेल मंडल, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, जयपुर। ठीक, उत्तर रेलवे मंडल कौन हो जाएगा, तो उत्तर रेलवे मंडल यह हो जाएगा नई दिल्ली।
ठीक है। और बात करते हैं हम लोग पूर्वोत्तर रेलवे मंडल। पूर्वोत्तर रेलवे मंडल तो ये हो जाता है कौन सा, गोरखपुर, ठीक। अब बात करते हैं उत्तर मध्य रेलवे मंडल। तो उत्तर, देखिए उत्तर रेलवे मंडल नई दिल्ली, और पूर्वोत्तर रेलवे मंडल तो गोरखपुर, और उत्तर मध्य रेलवे मंडल तो प्रयागराज होता है, ठीक है। याद रखिए, मेरी बातों को सुनिएगा, लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है। और देखिए भारत में रेलवे जोन की संख्या कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए 18 है, ठीक है। और सबसे नया वाला कौन है, तो विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। पेप्सिन एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन के बारे में मैंने तो जस्ट बता दिया था। अगला क्वेश्चन, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था, तो किस देश में हुआ था जी, तो ये हुआ था आपका जर्मनी में, ठीक। तो आपको पता है जर्मनी में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं संस्कृत के और आयुर्वेद के, तो वो इसलिए जर्मनी में, क्योंकि जितने भी हाई लेवल के जो मशीन बनती है ना वो जर्मनी से बनते हैं। किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल लॉन्च किया था, जेमिनी 3 किया था। तो किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस कंपनी ने, तो किस कंपनी किया है, तो आपको पता चाहिए ये गूगल ने किया है, ठीक है। जेमिनी 3 को गूगल ने किया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हाल ही में डाइट को 2025 के लिए अपना वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। किसको किया है, तो ये किया है आपका पैरासोशल को, ठीक है। पैरासोशल को क्या किया गया है, तो वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2025 किया गया है पैरासोशल को, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस स्थान पर किया है, तो किस स्थान पर, तो ये आपका किया है बेंगलुरु कर्नाटक में, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री दक्षिण भारत प्राकृतिक शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन बेंगलुरु कर्नाटक में किया है। ओके। मिशेल बाचेलेट को शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो किस देश से संबंधित है, तो मिशेल बाचेलेट को शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वो किस देश से थे जी, तो आपको पता होनी चाहिए, वो थे आपके चिली से, ठीक है। तो हमारा जीके का 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो चलिए इसके बाद में हम लोग का मैथ और रीजनिंग है, तो हम लोग अगले क्लास में शाम में मैथ रीजनिंग हम लोग देख लेंगे। तो आप लोग को क्लास कैसे लगा हो कमेंट कीजिएगा, और लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।